सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि जी यहाँ पर डॉक्टर बाबर मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने एक कैंपेन चलाई है कि मैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी लोग हैं जो सीएसएस करके गए हुए हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लूँगा कि किस तरह सीएसएस करना चाहिए। जितने लोग भी सोचते हैं पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलती, जितने लोग समझते हैं यार हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से और हम तरक्की करना चाहते हैं, तो देखें उसका तरीका एक है। डॉक्टर बनना तो ठीक है, इंजीनियर बनना भी ठीक है, लेकिन अगर एबिलिटी होगी तो सीएसएस करके आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप समझ लें किसी और शोबे में नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद ये है कि मैं दुनिया भर में जहाँ भी ट्रैवल करूँ, वहाँ जो भी पाकिस्तान के एम्बेसडर्स मौजूद हैं जो सीएसएस करके आए हैं या किसी भी तरह कहीं भी मुझे मिलेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेकर दूंगा। बाबर भाई थैंक यू सो मच कि आपने चांद रात में टाइम निकाला। ईद मुबारक आपको। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि सीएसएस जिसको नहीं पता थोड़ा वो बताइए, और सीएसएस करने का तरीका क्या है, ट्रिक्स एंड टिप। CSS is basically an abbreviation for Central Superior Services, और ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसे क्लियर करने के बाद आप बेसिकली यू बिकम अ पार्ट ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। और इसके अंदर इस तरह से मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, मैंने डाउ यूनिवर्सिटी से अपना MBBS किया इन द ईयर 2010। व्हाइल आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब आई took an attempt of CSS and I got through it in the first attempt। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट। और ऑप्शनल क्या थे आपके? मेरे ऑप्शनल यार जनरल से सब्जेक्ट से सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अलावा साइकोलॉजी मैंने लिया था बिकॉज बीइंग एन MBBS स्टूडेंट मुझे वो एज था कि मुझे साइकोलॉजी पता था उसके बारे में। वेयर द सक्सेस रेट इज़ टू लो। आई मीन जिस साल मैंने किया 0.92% रिजल्ट था। तो मतलब इस तरह इसका मतलब है कि अगर 100 बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं या 100 लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी भी बहुत मुश्किल से है। तो आप ये चीज़ जहन में रखिएगा। बहुत सारे लोग इंटीरियर सिंध में या पंजाब में ये कल्चर होता है कि वो बचपन से उनके जहन में ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड होता है कि हमने CSS करना है एज़ कम्पेयर टू कराची, बिकॉज कराची में कॉर्पोरेट कल्चर है और यहाँ पर CSS की इतनी अवेयरनेस नहीं है। वहाँ पर लोग 4-4, 5-5 साल पढ़ते रहते हैं, उसके बाद अटैम्प्ट देते हैं। वो चीज़ भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा एज हमें है कि हमारी स्कूलिंग अगर अच्छी है और एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो हम इंजीनियरिंग और मेडिसिन के साथ साथ भी एक अटेम्प्ट ज़रूर करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कराचीइट्स को ज़रूर आगे आना चाहिए CSS में। CSS के लिए जो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, वैसे तो इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए कोई इस तरह से टिप्स नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी अंग्रेज़ी दुरुस्त होनी चाहिए, मतलब आपकी रिटन इंग्लिश लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करें? उसको इम्प्रूव करने के लिए आप रीडिंग और राइटिंग से अपनी अंग्रेज़ी बेहतर कर सकते हैं। बहुत सिंपल बात है, हम लोग जब क्लास 1 में होते हैं तब से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया जाता है और सारे ग्रामर और टेंसेस और नरेशंस एंड ऑल। अपनी वोकेबुलरी बढ़ाएं, अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाएं। जो चीज़ भी पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो उसको आप ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह से एक्सप्रेशन है, किस तरह से कोई अच्छी बात लिखी हुई है। एक ही सेंटेंस को आप किस तरह नरेट कर सकते हैं, तो उसके मायने कितना अर्सा पढ़ना चाहिए एक मिनिमम? एक तो वैसे कोई बता नहीं सकता, लेकिन एक वैसे एवरेज। आई थिंक ये टोटली डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पर कि वो कहाँ खड़ा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट कि अब आप रेडी हैं ये एग्ज़ाम ये अटैम्प्ट लेने के लिए, तब तक आप इसको अटैम्प्ट ना करें। आप अपनी अंग्रेज़ी पर काम करें सबसे पहले, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सब्जेक्ट है ना वकार इसके अंदर, वो इंग्लिश एसे होता है। आपको पता है वो 100 मार्क्स का एक एसे होता है। 3 गलतियों में गए। हाँ, एग्जैक्टली। अगर 100 में से आपने 40 मार्क्स ले लिए तो आप पास हो जाएंगे। आप वल्नरेबिलिटी मतलब वल्नरेबल एरिया से आउट हो गए। ऐसे पास करने के लिए 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। एक तो ये कि आप मेक श्योर करें कि आप चाहे 8 पेजेस का ऐसे लिख रहे हैं या 25 पेजेस का लिख रहे हैं, अंग्रेज़ी आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यानी अगर प्रेजेंट टेंस है और ही, शी या इट के साथ स्टार्ट हो रहा है तो उसमें वर्ब के साथ एस लगेगा या ES लगेगा। ही राइट्स होता है, ही राइट नहीं होता। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी अंग्रेज़ी बिल्कुल करेक्ट हो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ठीक हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो। और दूसरी बात यह है कि अच्छा, इसमें आपको कोई बहुत फ्लावरी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मतलब जितना सिंपल होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। सिंपल वोकेबुलरी यूज़ करें। ये कोई किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज को मुश्किल अल्फाज यूज़ करेंगे तो आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, बल्कि सिंपल लिखें लेकिन करेक्ट लिखें। और दूसरा फैक्टर ये है कि आप रेलिवेंट लिखें। जो सवाल वो आपसे कर रहा है, जो टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो फैक्चुअल नहीं आते। फैक्चुअल टॉपिक होता है जैसे माय फेवरेट पर्सनालिटी या माय फेवरेट हॉबी,
आजकल जो ऐसे आते हैं वो आते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा कैन विमेन बी इक्वल टू मैन, सो ही इज आस्किंग फॉर योर स्टांस। अब आप इस पर एक स्टांस लेंगे येस और नो। अगर आपने येस कहा है कि कैन विमेन बी इक्वल टू मैन, तो यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू जस्टिफाई इट बाय गिविंग एग्जांपल्स और Valid logics. और वैलिड लॉजिक्स। तो इस तरह आप अगर आप उससे डिविएट कर जाएंगे और इररेलेवेंट हो जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप एक बार इररेलेवेंट हो गए तो आपका पूरा स्टफ इररेलेवेंट हो जाएगा, नो मैटर आपकी अंग्रेजी कितनी ठीक है और आपने कितना अच्छा लिखा है। तो ये दो चीज़ें, करेक्ट इंग्लिश और रेलेवेंस। अच्छा, दूसरा ये बताएं, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हुए क्या देखना चाहिए मेडिकल, क्योंकि आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के जितने स्टूडेंट हैं उनको लेते हुए क्या करना चाहिए? एमबीबीएस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। आपने क्या लिए थे? मैंने साइकोलॉजी था मेरे पास एक सब्जेक्ट, जिसमें मुझे ये एज था कि बीइंग एन एमबीबीएस मुझे उसमें काफ़ी चीज़ें पहले से मालूम थी, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन आप जोलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, अगर आप अकाउंटिंग आप ले सकते हैं, इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल सब्जेक्ट्स भी उठाएंगे साथ साथ, जैसे जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इस इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। इससे आपका ऑप्शनल तो कवर होता है लेकिन आपके कंपलसरी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। जैसे आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाता है, आपका पाकिस्तान अफेयर्स में जो कंटेम्प्रेरी इरा के क्वेश्चंस है वो कवर हो जाता है। आपका इंग्लिश ऐसे भी कोई इस तरह का आ सकता है जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो आईआर आप ले सकते हैं, जर्नलिज्म आप ले सकते हैं, सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस तरह के बहुत अच्छा। फिर आपको थोड़ा सा ट्रेंड भी देखना होता है। सीएसएस के अंदर कुछ सालों में कुछ सब्जेक्ट्स अच्छा स्कोर दे रहे होते हैं। जब आप ऑब्वियसली तैयारी के लिए बैठेंगे और लोगों से मिलेंगे, और एकेडमीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लाहौर में ज़्यादा ट्रेंड है, लाहौर में, इस्लामाबाद में ज़्यादा अच्छी अकेडमीज़ हैं बाकायदा, कराची में भी हैं एक दो। कौन रेकमेंड क्या करेंगे आप? किप्स एक अच्छी अकेडमी है, एक ओरिएंटल अकेडमी है। आप गूगल करें, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। आप जाएं, लोगों से मिलें, इंटरव्यू करें, और आपको सब सपोर्ट ही करेंगे इसमें, आपको गाइड। अच्छा, सीएसएस करने के बाद जैसे टेस्ट क्लियर कर लिया, फिर इंटरव्यू में क्या करना चाहिए? अच्छा, टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया ना तो आप एक डेंजर जोन से आउट हो जाते हैं। अब आप इंटरव्यू में देखें 1200 मार्क्स का ये रिटन है, यानी 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट 300 मार्क्स। कंपलसरी कितने होते हैं? कंपलसरी 6 हैं और ऑप्शनल 6। 600 कंपलसरी, 600 ऑप्शनल। अब जनाब आपका इंटरव्यू की बारी आएगी। इंटरव्यू आपके एफपीएससी के चेयरमैन आपका लेंगे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, जैसे मेरा राणा भगवान दास ने लिया था, जस्टिस जो है। तो अब वो आपसे, देखो, योर नॉलेज हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन द रिटन पार्ट। अब वो आपसे नॉलेज नहीं पूछना चाह रहा है, वो आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपकी एनालिसिस देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। जैसे मुझसे जब बात हुई तो मुझसे म्यूज़िक पे उन्होंने बहुत बात की थी, क्योंकि आप ऑलरेडी, जो मैं बताता चलूँ कि बाबर जो हैं बड़े सक्सेसफुल हमारे एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, सिंगर भी हैं, इनके बहुत सारे गाने मौजूद हैं। अगर आप जाके सर्च करेंगे डॉक्टर बाबर तो बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। अमजद साबरी को बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है, मैं शेयर करूँगा तो इनके पेज पे भी आ सकते हैं। तो मल्टी टैलेंटेड है। इसी तरह के मैं लोग चाहता हूँ कि जितने भी सीएसएस के इतने लोग देख रहे हैं, और कोई सोच रहा हो ये मेरे दोस्त हैं इसलिए मैंने इंटरव्यू ले लिया, भाई ऐसी बात नहीं है। जितने भी लोग मुझे दुनिया भर में मिलेंगे, मैंने इनसे भी ये कहा है कि मुझे आप कनेक्ट करवाएं, जो यूरोप में कहीं रहता हो, क्योंकि मैं जाऊँगा तो मैं उनसे भी इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इंटरव्यू लेंगे उतना ज़्यादा लोगों के लिए आसान होगा, क्योंकि इस पर टीवी शोज नहीं बनते। एग्जैक्टली। तो आप बाबर बता रहे थे कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए? इंटरव्यू में राणा भगवान दास ने मुझसे म्यूज़िक पे बहुत क्वेश्चंस पूछे कि आपने क्या किया अब तक, कौन सा वीडियो आपने किया है, आप किसको सुनते हैं। तो वो आपसे बेसिकली आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। उन्होंने सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस देखना था। मैं जिस तरह अभी बात कर रहा हूँ, जस्ट बी योर सेल्फ इन द इंटरव्यू, मतलब जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल मैंने उस तरह से बात की थी। लेकिन कुछ लोग इंजीनियरिंग भी करते हैं अपनी पर्सनैलिटी की, वो जाके अच्छा, उसके अलावा एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होता है, जिसमें आपसे एब्रप्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपकी वो पेन पिक्चर बनाना चाह रहे होते हैं बेसिकली, आपसे कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, आपको एक वेग सी, रफ सी एक पिक्चर दिखाएंगे और कहेंगे इस पर जी कहानी लिखें आप। अच्छा, ठीक है। तो वो डिफरेंट उनके असेसमेंट टेस्ट हैं, उससे आपको असेस करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। सीएसएस बेसिकली क्या है, आपकी मेंटल अप्रोच देखता है कि आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि जी कंपेयर ईस्ट पाकिस्तान विद बलूचिस्तान, या कंपेयर बलूचिस्तान विद ईस्ट पाकिस्तान, हाउ वुड यू कंपेयर, हाउ वुड यू मेक अ कंपैरिजन। तो इसके अंदर नॉलेज तो है, ठीक है, हमें सबको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान के वक्त में क्या क्या हुआ था 1971 में, और बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब ये आपकी अपनी एनालिटिकल स्किल्स हैं कि आप उसको किस तरह से कंपेयर करते हैं, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ फिगर आउट करते हैं।
किस तरह से आप अपने कंक्लूजन पर जाते हैं और अपनी बात पर आप कितने अपनी बात पर कितने सॉलिड हैं और अपने स्टांस पर कितना कायम रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये जाते जाते बता दें, आपने अभी किस फील्ड किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लोग जानना चाहेंगे। मैं बेसिकली ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हूँ और आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल सिंध। और इसमें लोग पूछना चाहेंगे भाई तनख्वाह कितनी होती है तकरीबन, एक मिनिमम, और फैसिलिटीज़ मिलती हैं नहीं मिलती, क्या सीन होता है? इसमें ये होता है कि आपके हमारे पास 12 कैडर्स होते हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, डीएमजी यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, जिसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, आईआरएस है जिसको आप इनलैंड रेवेन्यू सर्विस या इनकम टैक्स कहते हैं, कस्टम्स है, रेलवेज़ है, बड़े अच्छे पोस्टल सर्विस है, इसके अलावा और डिफरेंट है। एमएलसीजी होता है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट। तो इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप किस सर्विस में जाना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आपसे प्रायोरिटी लेते हैं। आप हो सकता है कि आप सबसे ऊपर क्या चीज़ होती है? हर एक एवरीवन हैज़ इट्स ओन प्रेफरेंसेस, लेकिन ज़्यादातर लोग पुलिस सर्विस को रूरल एरियाज में ज़्यादा क्योंकि बादशाह बन जाते हैं ना, एग्जैक्टली, बादशाह बन जाते हैं इसी तहसील में। और कराची में फॉरेन सर्विस को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता है। मैं ऑडिट एंड अकाउंट्स के बाद मैंने दूसरी तीसरी अटैम्प्ट मेरे पास थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दी बिकॉज आई वांटेड टू स्टे हियर। ये ज़रा सी हमारी एक शहरों की सर्विसेज कहलाती हैं, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स और अपना इनकम टैक्स और कस्टम्स। अच्छा, तो आपको बड़ा अच्छा पैकेज, आपको देखें कॉर्पोरेट सेक्टर के मुकाबले में यहाँ पैकेज ऑब्वियसली कम होता है, लेकिन आपके पास फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं और आपके पास एक अथॉरिटी होती है, आप कुछ कर सकते हैं, आप सोसाइटी में वाकई चेंज ला सकते हैं और आपको एक फीलिंग आएगी कि यार मैंने कुछ किया, और आपकी एक प्रेस्टीज है बीइंग अ सिविल सर्वेंट। आप जहाँ भी जाते हैं आपकी बड़ी इज्जत होती है और आपको बहुत फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं किसी भी तहसील में, वहाँ आपको घर मिलेगा, आपको यू विल हैव अ व्हीकल ऑफ योर ओन, आपको सर्वेंट्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन जब आप क्लियर कर लेते हैं ना, बिलीव मी, और जब आप आ जाते हैं इस फील्ड में, तो ये चीज़ें बड़ी सेकेंडरी रह जाती हैं। अभी आपका सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो और आगे और बहुत कुछ है, बहुत सारे एरियाज़ आप और एक्सप्लोर करते हैं और आपको मज़ा आएगा। चलें, थैंक यू सो मच बाबर। इसी तरह हमारी खुशी होगी कि बहुत सारे और लोगों से बाबर ने मुझे कनेक्ट करवाया, उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको दे सकता हूँ। सीएसएस वो चीज़ है जिसको बहुत ही प्रमोट नहीं किया जाता। एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, आईबीए, लम्स, एनएडी के बारे में बात की जाती है, लेकिन ट्रस्ट मी, जो सीएसएस करने के बाद एक पावर का नशा है वो पैसा नहीं दे सकता। और बाबर के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। बाबर कहाँ पर ये जाके देख सकते हैं लोग? आप जी मुझे फेसबुक कर सकते हैं, डॉक्टर बाबर खान, DR.BABERKHAN। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह और भी लोग हैं जिनसे हम सीएसएस के बारे में बात करेंगे, और इसी तरह मेरी कोशिश है जो यंगस्टर्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए। अच्छा, एज लिमिट क्या होती है इसमें? हाँ यार, एज लिमिट इसके अंदर है 28 एज लिमिट है, बट इफ़ यू आर अ सिविल सर्वेंट ऑलरेडी तो फिर इसमें 30 एज लिमिट है। अच्छा, एक बात और आपको क्लियर कर दूँ कि यार आप अपनी प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसको ज़रूर पहले कंप्लीट करें। और उसके देखिए, इस वक्त हमें बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, और ऑब्वियसली उनके अपने अपने एम्बिशंस होंगे कि मैंने ये करना है, या वो BBA MBA कर रहे होंगे, या वो लॉ कर रहे होंगे, फॉर दैट मैटर कुछ भी कर रहे होंगे, या फिर वो सोशल साइंसेस में होंगे, मीडिया में होंगे, मास कम्युनिकेशन में। आप अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करें, ठीक है, और साथ साथ CSS की हल्की फुल्की प्रैक्टिस शुरू कर दें। क्या करें आप अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाना शुरू कर दें। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, डॉन का आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दें, एनालिटिकल हो जाएगा। आप सिर्फ अब किताबें पढ़ने से ही नॉलेज नहीं बढ़ती, अब वक्त चेंज हो गया है, आप बहुत कुछ और भी देख सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, आप चीज़ें देखें, आप दुनिया पे नज़र रखें, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पर एक नज़र रखें। और सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि आप उस चीज़ से, उस पूरे इवेंट तो आपको पता है जी ये हो गया, आपने उससे ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस कि हो क्या रहा है। सही। तो इसी तरह जी, अगर आपका कोई भी सवाल हो बताइएगा, यकीनी तौर पे मैं जहाँ भी ट्रैवल करूँगा बहुत सारे ऐसे हमारे लोग होंगे, हर जगह पर होता है ये डस्क। आप
डेस्क करके होती है। एग्जैक्टली हर जगह आप जब ट्रैवल करेंगे, वकार हाँ। अभी ट्रैवल करने वाले हैं, हाँ। तो मैंने इनको बताया कि यहाँ सब फॉरेन लोगों से सर्विस मिलते के जो हमारे लोग हैं, तो हाँ, फॉरेन हाँ। सर्विस के ऑफिसर से ही मिलेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। एवरीवन विल शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस विद यू, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट। और हमारी कोशिश ये है कि ये जो कहते हैं सीएसएस का नहीं पता चले, और बाबर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दैट इज़ रियली हेल्पिंग मी आउट इन दिस कैंपेन। और प्राइम ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन का ये है कि भाई, क्योंकि मैं टीवी पे ये बातें नहीं कर सकता, वहाँ रेटिंग्स के चक्कर होते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग नहीं पढ़ पाते इंटर के बाद, वो बीए कर सकते हैं, और बीए के बाद है ना, बीए के बाद ये बिल्कुल शॉर्टकट है। आप बीए करें, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट नीड टू बी ग्रेजुएट। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करें। अगर पैसे नहीं है, जो लोग कहते हैं जी हमारे पास आईबीए के पैसे नहीं है, डाउ मेडिकल के नहीं है, तो बीए के लिए तो पैसे इतने नहीं चाहिए ना? नहीं, बीए के लिए बीए कर लें, बीकॉम कर लें। आप ही के अल्फाज हैं कि वो शख्स पाकिस्तानी नहीं जिसने बीकॉम ना किया। हाँ, सही बात है। तो बीकॉम कर लें, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाएं आहिस्ता आहिस्ता। इसको कुछ अरसा दें। अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपको बहुत ज़रूरत है अभी इम्प्रूवमेंट की, बेशक 1-2 साल लग जाएँ आपको, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें, अपनी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाएं, और उसके बाद आप जम के अटैम्प्ट। और जितने लोगों को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो css.com.pk पे जाएं, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वहाँ जाकर आप जो भी बात पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बाबर। ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक।